हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिहार जमीन सर्वे पे एक नया अपडेट है। एक याचिकाकर्ता है जिन्होंने पटना में ये पीआईएल दायर किया है, क्योंकि इसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया या कोई भी साइंटिफिक प्रक्रिया अपनाया नहीं जा रहा है। और मैं शुरू से कहता हूँ, बिहार के जो कर्मचारी हैं सरकारी, वो इतने काबिल कब से हो गए कि घर पे जाकर के और फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, ध्यान दीजिए शब्दों पे जरा गौर फरमाइए, फ्री में जाकर के और आपका काम करने लगे। इनके ऑफिस में जाइए इनसे कोई काम करवाने, तब तो ये फ्री में नहीं करते हैं। जैसे मैं इसी जमीन सर्वे का एग्जांपल लेता हूं, आप अभी कोई कागज निकलवाने जाइए तो आपको वो डराएंगे, धमकाएंगे, किसी तरीके से आपको अपने गियर में लेंगे कि भैया आइए, आपको हम झोले में उतारते हैं, आपका कागज 3 महीने बाद आएगा, वो भी कोई गारंटी। बात इनकी सुनिए, दलाल जो इनके हैं ना, वो कहते हैं कि कोई किसी तरीके की गारंटी नहीं है कि 3-4 महीने भी कागज आपका निकलेगा, तो बेटर है कि कुछ पैसा वैसा दीजिए ताकि जल्दी निकल जाए। बात समझ में आ रहा है। तो बिहार में भ्रष्टाचार किस लेवल का है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग बताइए कि आप लोग क्या भुगत रहे हैं, क्योंकि जो भुगत रहे हैं उसी के बेस पे हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और सरकार को भी ये आगाह कर रहे हैं इस बिंदु पे कि ये लाइव वायर है। लाइव वायर समझते हो, वो तार जिसमें करंट दौड़ रहा है, और ये हर घर में करंट दौड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह दौड़ रहा है बाकी जगह लोग आराम से गुजर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड में इस बात की चर्चा और चिंता चल रही है कि सरकार इससे क्या अचीव करना चाहती है। इसका डेट बढ़ाने की बात हो रही है कि अब जुलाई 25 तक इसको किया जा सकता है। क्या फायदा करने का? ये चीज कंपलसरी नहीं होना चाहिए था, ऑप्शनल होना चाहिए था। जो भी भाई पट्टीदार आपस में मिलकर सोचे कि चलो भाई हम सर्वे करा के अपना कागज रख लेते हैं, उनके लिए होना चाहिए था। ये कंपलसरी कर दिया सरकार ने, सबको करना ही होगा। और ये सबसे खतरनाक है, रजिस्ट्री ऑफिस में भूखे प्यासे लोग लाइन लग रहे हैं, एकदम कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं, रोज जा रहे हैं, धूप हो, छाव हो, बरसात हो। और कितनी व्यवस्थाएं हैं सरकारी फैसिलिटी में आपको पता ही है। धूप में खड़े रहिए किस लिए? जमीन के लिए। जर जोरू जमीन, यही 3 चीज है। बिहार जैसे राज्य में तो और कुछ है भी नहीं कि आप दूसरा कुछ करके फोकस हटा लोगे, तो जमीन के लिए तो यहां समझ ही रहे हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक याचिका पड़ा है पटना हाई कोर्ट में, और सभी लोग डिस्टर्ब है यार। ऐसा नहीं है कि नेता जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, सभी को अंदर से मन है कि इसको बंद करा दिया जाए। लेकिन नीतीश बाबू हैं, शराब जैसे, नीतीश को छोड़ के सभी को लगता है कि शराब मिल रहा है और दुगनी कीमत पे घर घर मिल रहा है ना, लेकिन नीतीश को लगता है कि नहीं, शराब बंद है। बिहार में एक लौता आदमी है जिसको लगता है शराब बंद है ना। तो अपने एक लगने की वजह से वो बिहार के 15 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 11 करोड़ तो हम लोग पिछले ही जनगणना में थे, 15 करोड़ लोगों को मूर्ख समझ लेता है ये इंसान। और ये हमारे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। तो इस चीज को जरा गौर से समझिएगा कि अपना मनमाना तानाशाही इसको कह सकते हो आप एक तरीके से। बिहार लैंड सर्वे में, बिहार में रुकेगा भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। अब इसमें जो अधिवक्ता हैं उनका राजीव रंजन सिंह है, याचिकाकर्ता। इनका कहना है कि सर्वे में बहुत त्रुटियां हैं, बहुत गलती है। ये आप मान के चलो, इन लोगों ने पहले पैसा कमाने के लिए आपका जो अपलोड करना था ऑनलाइन डेटा, उसमें गलत सलत चीज भर दिया है। अब ये गलत सलत चीज भरने का नतीजा ये हुआ है कि आप भटके हुए आशिक की तरह घूम रहे हो कि मेरा ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। होता है ना कि वो, मतलब आशिक ऐसा होता है जिसको पता ही नहीं चलता है कि भाई हम सही क्या है उसमें, वही वाला बात है। तो भटका हुआ आशिक वाला हाल हो गया सभी लोगों का। मेरे ये खराब है, किसी का खाता खराब है, किसी का खेती का खतियान खराब है, किसी का दियाका खा गया, किसी का बाढ़ में बह गया। सब कागज है होशियार लोगों के पास, लेकिन कोई दे नहीं रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब सब लोगों को अचानक पैसे का जुगाड़ करके इस फिक्र में लगने की जरूरत है, और लग रहे हैं लोग। तो पटना हाईकोर्ट में इस पे रोक लगाने की मांग की गई है। और इसमें जो राजीव रंजन सिंह है अपनी याचिका में, उन्होंने कहा कि कई खामियां, इसमें लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। भाई परेशानी तो हर घर में हो रही है, हर जगह हो रही है, इसी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और उनका कहना है कि जिस तरह से जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें गंभीर त्रुटियां हैं, छोटा मोटा नहीं, गंभीर। मैंने कई जगह देखा है कि लोग सर्वे के दौरान मारपीट करके मर्डर कर दे रहे हैं। आपको एक डेटा बताते हैं हम, आज द हिंदू पेपर में दिया हुआ है, 60% से ज्यादा जो मर्डर केस है बिहार में करेंट टाइम में, वो जमीन से रिलेटेड है। और अब ये मुद्दा गर्म हो गया है। और तो क्या मर्डर अब कम होगा? क्या लगता है वायलेंस कम होगा, हिंसा कम होगी इस चीज पे? बिल्कुल नहीं होगी। जो आदमी, जो लोग खानदान में पहले लड़ाई झगड़ा से नहीं डरते थे, वो अब क्यों डरेंगे भाई? कोई वहां बंदूक लेके थोड़ी ना पुलिस वाले खड़े रहने गए, मत लड़ो, सर्वे करो जल्दी से। नहीं, वो ऑफिसर है, सिविल ड्रेस में जा रहे हैं, बस हो गया, उनका वही काम है, ठीक है ना। उसमें भी कितनी ईमानदारी हो रही है आपसे बढ़िया कौन जानता है। तो इससे लोगों को परेशानी हो रही। राजीव सिंह का कहना है कि जिस तरह से जमीन का सर्वे हो रहा है, बहुत त्रुटियां हैं, वाकई में है। सारा कागजात उनको खुद उपलब्ध करवाना है, लेकिन कोई उपलब्ध करवा रहा है, वहां लेकर के जाना है उसको, वहां लेकर के पहुंचना है, लेकिन कोई पहुंचेगा नहीं।
इससे भविष्य में लोगों के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ सकते हैं और मुकदमों का अंबार लग सकता है। या डेफिनेटली होगा भाई, जब सुधरेगा नहीं हालात तो बिगड़ेगा ही, क्योंकि जमीन सर्वे में तो जो आपत्ति है वो आपत्ति रहेगा ही, और वो और सोचेगा कि अब तो लिख के ले गया है तो और इस पे केस करें हम। सुधरेगा किसका हालात? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि सुधरेगा किसका। जिसका आपत्ति है, जो लोग मिल समझौता कर लेंगे कि नहीं भाई चलो मान लेते हैं हम, और चलो एडजस्ट कर लेते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं, वो तो भाई न्यायालय में भी कर सकता है। इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी, सबसे बड़ी चीज ये है। तो सरकार की मंशा है खराब, और इनके जितने भी दिन बचे हैं ना मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसा ना है कोई झाड़ू मार मार के लोग इनको भगा दें, जाना तो है ही। याचिका में यह भी कहा गया कि सर्वे की प्रक्रिया में मामलों की परेशानियों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। राजीव रंजन सिंह ने बताया कि इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के उप सचिव को 7 सितंबर को एक ज्ञापन भी दिया था। इसमें कोई जवाब अभी नहीं मिला है। जमीन के अधिकार को लेकर पहले ही कई मामले लंबित हैं, ऐसे में बिना तैयारी के जल्दीबाजी में किया गया है सर्वे लोगों के लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। डेफिनेटली कोई एनजीओ, कोई इसमें मतलब गवर्नमेंट के अलावे कोई पार्टी है नहीं, करप्शन भरपूर है सरकार की। हमें तो लगता है कि सरकार की मंशा ये है भैया कि इसी के नाम पे कस के पैसा ऐंठा जाए, और पैसा ऐंठने के बाद उसी को फिर इलेक्शन में यूज किया जाएगा। मान लो जो अधिकारी पे, वो तो खुद अधिकारी का ही सारा रिकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरनेट पे ढूंढ, लोग कहते हैं कि पैसा सब नेताजी के पास पहुंचाना पड़ता है, ये हम थोड़े ना रखने वाले हैं, सब कहते हैं, अब ढूंढेंगे तब पता चलेगा। तो हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल फंडिंग इसी से चुनाव लड़ा जाएगा क्या, जो नेता हैं वो लोग, है ना, क्योंकि काम तो चल रहा है। अब आ जाते हैं, बिहार सरकार के पास ही नहीं है जमीन के कागज, ये भी एक बड़ी बात है। जमीन का कागज ही इनको नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा टेंशन वाली बात क्या है कि जमीन का कागज सरकार के पास तो होना चाहिए ना। भू अभिलेखागार जो होता है, जिसको आर्काइव सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, उसमें जाओ आप, जमीन खोज के कागज खोज के रब मर जाओगे, नहीं मिलेगा आपको। तो जब सरकार के पास ही जमीन का कागज नहीं है तो लोगों को कहां से मिल जाएगा। जैसे मेरा एग्जांपल है, मेरा पूर्वी चंपारण में है, 3 नंबर का कागज मिला, 3 संख्या का, लेकिन बाकी कागज अब पश्चिमी चंपारण जाओ और क्या गारंटी है वहां मिल जाएगा, ये भी एक दिक्कत है। तो इसलिए इन्होंने स्थानीय अखबार के मुताबिक पटना हाई कोर्ट में इन्होंने सर्वे डाला है। इसमें किसी प्रकार के कानूनी सिस्टम को नहीं अपनाया गया। जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है उसमें बिहार की स्थिति खराब होगी, लोगों के बीच झगड़े और परेशानी, मतलब घर में झगड़ा तो और ज्यादा होगा, बहनों से खास करके, या तो बहनों से प्रेम है, जब प्रेम भी अगर बहन से है तो वो लिख के देगी नहीं, क्योंकि वो तो समझ रही है कि भाई ये पत्ता कट जाएगा पूरा। तो ये चीज है, आज का जमाना इतना ज्यादा लालच से भरा पड़ा है, और खास करके बिहार जैसे राज्य में जिसमें सरकारी नौकरी लोग 2 पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं। एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार करना है, जम के घूस कमाना है, और दूसरा है उनका कारण कि दहेज मिले दबा के। उस लालच भरे इस राज्य में अगर कोई सोचेगा कि ये चीज हम ईमानदारी से करते हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों की आत्मा मर गई है, क्योंकि कोई कुछ भी हो जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। बुद्धि जड़ता इतनी ज्यादा आ गई है। बात समझ में आ रहा है? जड़ता समझ रहे हो ना, जो चलो तुम बोल दिए कि तुम खराब आदमी हो, हम मान लिए हम खराब आदमी हैं, इस तरीके की बात। तुम पे हम चलो 2 डंडा मार देते हैं, तुम मार लो हमको 2 डंडा भाई। तुम्हारे लिए नया नियम बना देते हैं, तो नया नियम बना दो, चलो। ये चीज हो रहा है, जड़ता इसी को कहते हैं। तो अब समझिए इस चीज को कि भविष्य में मुकदमेबाजी और बढ़ने वाली है, स्थितियां और खराब होंगी, और खराब होने के साथ साथ सरकार पे दबाव बढ़ेगा, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बुझा हुआ आग था जो बहुत लोगों का निकल पड़ेगा अभी। अरे जिसका सुलझना होगा ना वो तो सुलझा ही लेगा, अगर ऑप्शनल कर दिया जाए तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।